बेंगलुरु से एक अहम खबर आ रही है। बेंगलुरु में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है। बेंगलुरु के ईस्ट फुटबॉल ग्राउंड में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। ईद उल फित्र की नमाज अदा की है। अहले हदीस जमात की जानिब से ईद मनाई गई है। मुल्क में चांद नज़र नहीं आने की वजह से कल ईद मनाई जाएगी, लेकिन अहले हदीस जमात में एक धड़ा ऐसा है जो आलमी रिवायत हिलाल को मानता है, यानी बैरूनी ममालिक में या आलमी सतह पर कहीं भी चांद नज़र आए उस पर अमल करते हुए वो ईद मनाते हैं। बेंगलुरु के ईस्ट फुटबॉल ग्राउंड में शेख अहमदुल्ला उमरी मदनी ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। इसके अलावा बेंगलुरु के देवनहल्ली जमा मस्जिद ईदगाह मैदान में भी अहले हदीस के एक हिस्से ने नमाज अदा की। उसके अलावा एक देवनहल्ली के अलावा मैसूर, हसूर तमिलनाडु, हेगड़े नगर बेंगलुरु की मस्जिद तकवा और शारजापुर में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। ये जो मंज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ईस्ट ग्राउंड फेज़र टाउन यानी बेंगलोर का है। ईस्ट फुटबॉल ग्राउंड का ये मंज़र है जहां पर मर्द और ख़वातीन दोनों ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रही हैं। अब तमाम से गुजारिश है कि इस चैनल को इसी तरह की ख़बरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस लिंक को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आइए जानते हैं उलमा इकराम और आज ईद की नमाज अदा करने वाले क्या कह रहे हैं। मौके पर मौलाना शेख अहमदुल्ला कुरैशी व उमरी व मदनी ने सलाम टीवी से बात करते हुए बताया कि आज के दिन ईद मनाई जानी चाहिए। रुयत हिलाल के मुताबिक आज ईद है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है और इस्लाम के तालीमात के मुताबिक ही उन्होंने ईद का ऐलान किया है। एक महीना रमज़ान के रोज़े रहकर जो मेहनत हमने उठाई है उसका बदला देने के लिए अल्लाह ताला आज इस मैदान में बुलाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन ईद मनाते थे और इसी दिन इबादत करते थे और किसी को भी बिला उज़्र ऐसी इजाज़त नहीं है कि इस दिन को बदल करके किसी और दिन को ईद मनाए। उस मनाने वाले की हम मज़म्मत करते हैं और लोगों को बताते हैं कि उसने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम की तारीख़ पूरी बदल डाली। मसलन आज अगर कोई आदमी ईद नहीं मनाया, कल रोज़ा रखा या आज रोज़ा रखा, हराम काम किया। इसलिए कि रोज़े के दिन ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ये कौन फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमने एक हराम काम करके इस्लाम का दावा कैसे किया? बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इसलिए वक्त पर ईद मनाना ये अल्लाह की तरफ से भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हुक्म आ गया है। और अल्लाह ताला जब देने बुलाता है तो हमारी झोली भर देता है और हम ये कहें कि हम नहीं आएंगे तो किसका नुकसान होगा? नहीं आने वाले का नुकसान होगा। तो लिहाजा आज का दिन हमारे लिए मुबारक दिन है और ईद का दिन है, उजरत का दिन है। ये दिन को हम नागा नहीं कर सकते और उजरत लिए बगैर जा नहीं सकते। उजरत लेकर ही अल्लाह ताला से हम यहाँ से दफ़ा होते हैं। और कुछ लोगों के लिए क्या पैगाम है मतलब आज के ईद के दिन लोगों का? ईद के दिन लोगों के लिए पैगाम ये है कि तुम भी मुत्तहिद हो जाओ और तुम्हारे अंदर इत्तेहाद अगर नहीं है, इंतशार है, तो ये ईद है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 हो जाएंगी और इससे इख्तिलाफात बढ़ेंगे और मुसलमान के खून का प्यासा होगा और इसका नतीजा सिवाय खून खराबे के और कुछ नहीं है और एक दूसरे से नफ़रत के और कुछ नहीं है। लिहाजा इत्तेफाक और इत्तेहाद के अंदर जो ताकत है वो ताकत बताने के लिए पूरे आलम इस्लाम में आज ईद करना चाहिए। पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में आज ईद होना चाहिए। आलम इंसानियत, आलमी दुनिया के लिए आपका जो है क्या पैगाम है कि ये कि चांद पर जो है हम लोग फॉलो करें? रुयत वाहदा के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली तारीख़ एक मरतबा आती है। पहली तारीख़ महीने में पहली मरतबा एक बार आती है। फिर दूसरे दिन जब तारीख़ आती है तो बदल जाती है, 2 तारीख़ हो जाती है। तो सारी दुनिया के लिए जब एक तारीख़ हो तो उसी तारीख़ में सारी दुनिया वालों को ईद करना ज़रूरी है। जो नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है
اور نبی کا نافرمان ہے اور اللہ کے پاس پکڑا جائے. رویت وحدہ کے مخالفت میں ابو قریب کی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کی کیا دلیل؟ وہ ابو قریب کی جو حدیث ہے وہ ہمارے حق میں ہے، اس لیے کہ ابو قریب جو ہے جا کر 1 مہینہ ہو گیا تھا، کئی دن کے بعد ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کب روزہ رکھے، ہفتے دن. وہ دلیل نہیں ہے، کیوں؟ جانے آنے میں ہی وقت لگ جاتا تھا اور ٹائم بدل جاتا تھا، اور اس زمانے میں جو انفارمیشن تھے ایسے نہیں تھے جو اب ہیں. اب اسی وقت خبر مل جاتی ہے. ابو قریب کے زمانے میں خبر ملنا بولے تو مکے سے ملک شام جانے کے لیے 15 سے 20 دن ہوتے تھے. جب جا کر کے خبر لائیں گے تو پھر خبر کا جواب کب دیں گے؟ 40 دن ہو جائیں گے. تب تک کیا کرے گا آدمی؟ نہ عید منائے گا، نہ عید کی خوشی منائے گا. وہ حدیث ہمارے حق میں بھی نہیں ہے، کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. اسے لے کر استدلال کرنا، بقیہ ساری احادیث کو جو صحیح ہیں چھوڑ دینا، یہ سراسر ظلم ہے. یہ ایک حدیث کو لے کر کے آپ نے بحث کیا، بقیہ ساری حدیثوں کو چھوڑنے کا کس نے تم کو حکم دیا؟ اختلاف مطالعے کا کیا دلائل ہیں؟ مطالعے کا معنی سورج اور چاند کا طلوع ہونا. الگ الگ طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، سب جگہ ایک وقت میں طلوع نہیں ہوتا. اس کو لا کر کے دلیل بنانا کہ ہمارا مطلع تمہارے سے الگ ہے، تمہارا مطلع ہمارے سے الگ ہے، اس لیے آج ہم عید نہیں منائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا 11 گھنٹے میں سب سے مل جاتی ہے. اب جو نماز ہم نے پڑھی ہے آج صبح سے، اگر پورے ممالک میں نماز شروع ہو گئی ہے تو 11 گھنٹے کے اندر آج کا دن پورا مل جاتا ہے اور پوری دنیا نماز پڑھ لیتی ہے. ان کو جغرافیہ معلوم نہیں ہے، ان کو غلط طریقے سے جغرافیہ پڑھتے ہی سمجھ میں نہیں آتا. ان کو جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اوقات کو بنایا ہے، اب پاکستان کو بھی ہم کو کتنا گھنٹے کا فرق ہے؟ آدھا گھنٹہ. سعودی عرب کو بھی ہم کو کتنا فرق ہے؟ 2.5 گھنٹہ. بنگلہ دیش کو بھی ہم کو کتنا فرق ہے؟ 1 گھنٹہ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مختلف مطالعے کے اندر کر دیا ہے، مگر دن بدلتا نہیں، ایک ہی دن ہے. کل سے پورے مسجدیں سونی ہو جائیں گی. بہت جو نماز سے پڑھ رہے تھے بہت سے لوگ نہیں پڑھیں گے رمضان چلے جانے کے بعد. ان کے لیے کیا پیغام؟ ختم نہیں. رمضان چلے جانے کے بعد جو عید نہیں منایا تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. جو ان کا سوال کیا ہے، رمضان مسجدیں خالی ہو جا رہی ہیں اب رمضان کے بعد، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ رمضان جب آیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ رمضان کے اندر ہم مسجد کو آباد کریں گے، رمضان کے بعد بھی رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو تمہاری موت آنے تک. جو چھوڑ دیتا ہے گنہگار ہے. موت آنے تک نماز پڑھنا. لعلکم تتقون. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم قرآن و سنت کے مطابق عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کیے اور خطبہ عید فضیلت الشیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حفظہ اللہ صدر جمعیت علماء الحدیث و قاضی دارالقضاء الشریعہ مسجد فاطمہ گوئن پور بنگلور نے ادا کیا. الحمدللہ ہم تقریباً 2007 سے ہم لوگ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرما رہا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. اس طرح سے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جو عالمی رویت کی دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. تو آج ہم امت کو اتحاد کرنے کے لیے 2007 سے یہ کوششیں ہماری ہو رہی ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ مسجد فاطمہ گوئن پور میں نماز عید الفطر ادا کی اور اسی طرح حاجی سر اسماعیل سیٹ فرزوٹون میں جو اسٹوڈنٹ سعودی عربیہ کے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے ان کے ساتھ ہم نے پڑھی. جب لوگوں کا جمع غفیر جمنے لگا اور اس موقف پر بہت سارے لوگ جب جمع ہو رہے ہیں تو ہم اس بنگلور گراؤنڈ میں یہ نماز عید الفطر الحمدللہ وقت معین پر، وقت مقرر پر ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 دن پہلے روزہ رکھ لیے یا 1 دن پہلے ہم لوگ عید کر لیے. نہیں ہے، 1 دن پہلے 1 دن بعد کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہے وقت پر ہے. اور سعودی رویت
कि ऊपर हम लोगों की ईद होती है, रोज़ा शुरू होता है, लोगों का इतराज़ है कि लोग वहाँ के हिसाब से नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते। अरे भाई, नमाज का ताल्लुक़ सूरज से है, चाँद का नहीं है। चाँद जो है इससे महीना शुरू होता है, महीना ख़त्म होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतुल लिन्नासि वल हज। ये लोगों के लिए हज जो अल्लाह ताला मुतय्यन फरमा रहा है, इसके लिए चाँद है। महीने की इब्तिदा चाँद, महीने का इख्तिताम चाँद है। रमज़ान की इब्तिदा चाँद से होती है, रमज़ान का इख्तिताम चाँद से होता है। इसी तरह हमारे जितने भी महीने इस्लामी महीने हैं वो चाँद से होते हैं। लोग जो है इसको ले आकर नमाज में जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी हदीस हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप जो है सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, आप जो रमज़ान का रोज़ा रखते थे रुयत पर और रमज़ान का रोज़ा छोड़ देते थे रुयत पर। रुयत का माना जैसे देखने की भी है वैसे ख़बर लेने की भी है, ख़बर लेने की भी है। अगर ममलकत सऊदी अरबिया जो रुयत के लिए बहुत ही ज़रूरी मुल्क है, वो इसलिए कि हज वहाँ पर तय होता है, तो रुयत रमज़ान शुरू होता है रुयत। तो इस आयत से जो मैंने आपको बताया यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतुल लिन्नासि वल हज, वल हज, हज कहाँ होता है? सऊदी में होता है। इस एतबार से हम लोग जहाँ वहाँ की रुयत का एतबार करते हुए नमाज अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 2007 से अब तक बराबर जो है इस पर अमल करते आ रहे हैं। हमारे लिए हमारी दुआ यही है और हमारी आवाज़ भी यही है कि सारे लोग इस पर गौर व फिक्र करें और दिलों के अंदर जो है ये बात लेकर आए कि कुरान और हदीस क्या कह रही है और इत्तेहाद मवाहिद के लिए जो दलाइल हैं उस पर गौर व फिक्र करें। मेरा नाम सैयद अब्दुल मतीन उमरी है और मैं जमीयत उलमा अल हदीस का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मस्जिद फ़ातिमा गोइंदपुर का मैं एडवाइज़र हूँ और इस ईद का कमेटी का भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters in Islam, as you can see, alhamdulillah, there are so many people entering into this ground, and alhamdulillah we offered our Eid al-Fitr of 2 rakah according to Sunnah and Quran. Alhamdulillah bi'iznillahi ta'ala. As you all know that Malkatus Saudi Arabia had declared the Eid al-Fitr as today, and according to scientific that we have cited the moon as the Shawwal first. Alhamdulillah, as you can see that many of the people had offered the salah. Alhamdulillah, we are practicing this from 2007. Alhamdulillah bi'iznillahi ta'ala, and till now we are stable, we are being tied to this Sunnah according to Quran and Hadith. Alhamdulillah. My name is Sayyid Abdullah Sakhlain Umri and I am a student.